हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्या करेंगे, बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। इसके पहले हमने क्या किया था, यूनियन के बारे में और इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं हम डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, तो दो सेट का डिफरेंस मतलब ए और बी हमने लिया, उसका डिफरेंस होता क्या है, कैसे निकालते हैं, उसका वेन डायग्राम क्या होता है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स। हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, इनके डिफरेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास एक सेट है ए इक्वल टू 1 2 3 और एक सेट हमारे पास क्या 3 4 5। डिफरेंस का मतलब वो नहीं कि 2 में से 3 घटा दिया गया, 4 में से 5 घटा दिया, 4 में से 5 माइनस होना है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। अब अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, किसमें चेक करते हैं, ए के एलिमेंटों को चेक करते हैं कि ए का कौन सा एलिमेंट बी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखिए 1 नहीं है, यहाँ लिख दीजिए, 2 नहीं है तो यहाँ लिख दीजिए, 3 है उसे नहीं लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये कि डिफरेंस में वही एलिमेंट आते हैं, किसके, जो पहला सेट होता है उसके ही एलिमेंट आते हैं। वे एलिमेंट आते हैं जो क्या करते हैं, बी से मैच नहीं करते हैं, बी से मैच नहीं करते, वही एलिमेंट आते हैं किसमें, डिफरेंस में आते हैं। ए माइनस बी वो एलिमेंट आएंगे किसके, जिसका डिफरेंस जिससे डिफरेंस निकाला जा रहा होगा। ए का एलिमेंट आएगा, मतलब पहला वाला का ही एलिमेंट आता है, वो एलिमेंट आता है जो क्या करता है, इससे मैच नहीं करता। देखिए 1 नहीं मैच करा, 2 मैच नहीं करा तो उसको लिख दिया, 3 मैच करा तो नहीं लिखेंगे। दूसरा, अगर बी माइनस ए निकाले तो उस कंडीशन में एलिमेंट किसके आएंगे, पहला तो कंफर्म है कि बी के आएंगे। कौन से आएंगे, वो आएंगे जो मैच नहीं करते होंगे। 3 कर रहा है, नहीं आएगा, 4 5। ओके, ऐसे निकालते हैं। अब देखिए ए माइनस बी माइनस दोनों क्या है, अलग है कि एक ही है, सेम नहीं ना है। इस कंडीशन में देखा जाए तो ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं होता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि दोनों का डिफरेंस कभी इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कि हम बता दिए कैसे कैसे निकालते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब दूसरा चीज हम देते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, मतलब कि अगर कोई यक्स बिलोंग करता है ए माइनस बी में, इसका मतलब क्या है। देखिए अगर हम कहते हैं कि यक्स, मान लीजिए यक्स पे बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी में, देखिए जो ए माइनस बी में एलिमेंट आ रहा है किसका आ रहा है, 1 2, किसका आ रहा है, सेट ए का आ रहा है। तो इस कंडीशन में अगर एक्स ए माइनस बी में बिलोंग कर रहा है तो यक्स किस में होगा, ए में होगा कि बी में होगा। देखिए 1 2 ए में, बी में नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि यक्स क्या करेगा, बिलोंग करेगा ए से, बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ क्या लगता है, डिफरेंस में बट का यूज करते हैं, यूनियन में और का, इंटरसेक्शन में एंड का, और डिफरेंस में बट का यूज करते हैं बताने के लिए। तो यक्स बिलोंग करेगा ए से, बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन होता है, ध्यान रखिएगा। इसको और जी में लिखना है तो क्या होगा, ए माइनस बी एक ऐसा सेट होता है उसमें वे सारे एक्स के करेक्शन होते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये इसका पूरा डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो आप तो समझ ही गए होंगे मैंने कैसे से क्या क्या बताया इसको, ये तो आपने समझ लिया। अब हम बात करें इसके वेन डायग्राम के बारे में और प्रॉपर्टीज के बारे में, तो आइए देखते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट, एक सेट रहा हमारा ए और एक सेट रहा हमारा बी, और दोनों में क्या है, कोई ना कोई एलिमेंट क्या है, कॉमन है। पहला है कि ए और बी में क्या है, कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है, फर्स्ट केस है। अब कॉमन का लिए मैंने बताया था, जब कॉमन रहेगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब कॉमन है तो हमें क्या बताना है, ए माइनस बी का एरिया कौन सा उसको सेट करना है। तो देखिए ए माइनस बी में एरिया किसका आएगा, किसका आएगा, ए का आएगा। अब ए का कौन सा एरिया आएगा, क्योंकि देखो ए माइनस बी में एलिमेंट किसके आते हैं, ए के आते हैं, तो एरिया भी किसका होगा, ए का ही सेटेड होगा, लेकिन वो एरिया सेटेड होगा जो बी में कॉमन नहीं होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि बी में कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया गया, बी में ए का कौन सा एरिया गया, ये वाला एरिया चला गया है, बाकी जो एरिया बचा वो क्या होगा, वो नहीं गया, मतलब वो कॉमन नहीं है इसलिए नहीं गया। तो इस कंडीशन में ये एरिया क्या होगा, सेटेड रहेगा। ठीक है, यही होता है हमारा क्या, ए माइनस बी होता है। ठीक,
अब उल्टा आ जाए, क्या हो जाए, हमसे पूछे कि बताइए b माइनस ए का एरिया कौन सा होगा। तो देखिए पहला काम इसे मिटा दीजिए, अभी केस यही है, b माइनस ए को बता रहा हूँ मैं, ये a है और ये b है। हमें बताना है कि b माइनस ए का एरिया कौन सा होगा, और कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि b और a में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है। उस कंडीशन में एरिया किसका आएगा, b माइनस ए में, पहला काम तो b का आएगा। कौन सा एरिया आएगा, वो एरिया आएगा जो क्या होगा, a में कॉमन नहीं होगा। तो देखिए a में कॉमन ये है, ये कॉमन नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा पूरा सेट कर जाएगा। ठीक है, तो जब a और b कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन था उसके लिए था। ठीक, तो ये हमारा क्लियर हो गया, खत्म, कैसे से होगा। अब दूसरा केस लेते हैं। देखिए दूसरा केस क्या है कि एक सेट हमारा a है और एक सेट हमारा क्या है, b। दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, दोनों में क्या है, कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो अब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तब उस कंडीशन में a माइनस बी का एरिया क्या होगा। तो देखिए a माइनस बी में एलिमेंट किसका आएगा, केवल a का ही आएगा, b का तो आएगा नहीं, जब कुछ कॉमन ही नहीं है। कहने का तो क्या, अगर हमको a कोड दिया है 1 2 3 और b कोड क्या दिया है 4 5 और 6, तो उस कंडीशन में क्या होगा, a माइनस बी में क्या होगा, a माइनस बी में एलिमेंट किसका आता है, a का आता है, वो आता है जो b से मैच नहीं करता है, तो कौन सा आएगा, 1 2 और 3 आएगा। तो 1 2 3 आया ना, 5 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, अपनी मामों से 5 चल रहा है, 5 इंटरसेक्शन में था, यहाँ डिफरेंस निकाल लें। ठीक है, तो डिफरेंस का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट आएगा, इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है तो वहाँ एरिया से नहीं होता, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो दिमाग मत लगाइएगा। देखिए a माइनस बी क्या है, 1 2 3 आ गए, तो 1 2 3 इसमें ये होगा, तो ये एरिया क्या होगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, हो गया खत्म। दूसरा उल्टा, अगर b माइनस से निकालते तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये नहीं होता, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये अलग केस है, पहला हो गया, दूसरा केस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ केस है जिसे हम करते हैं। तो ये हमारा क्या था, डिफरेंस था, कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए, तो अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया पूरा कि जो हमारा था क्या था, डिफरेंस क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, इनका वेन डायग्राम वगैरह सब कुछ हमने क्या किया, इसमें डिस्कस कर लिया। ठीक है, हमने ये भी देखा कि जो हमारा a माइनस बी होता है b माइनस के इक्वल कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने क्या डिस्कस कर ली। ओके, अब चलिए हम क्या करेंगे, बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। ये एक और है किसमें, सेट में ही है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है क्या, दो सेट हमारे पास अगर a है और b है, पहला काम इनके सिमेट्रिक डिफरेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेल्टा इसको बोला जाता है, ये साइन होता है। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस का, या फिर ऐसा भी कुछ साइन होता है। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस का आप कहीं इसको भी पाएंगे कि इस तरह का मिलता है, दोनों सिमेट्रिक डिफरेंस को ही बताते हैं, किसी और को नहीं बताते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये इक्वल होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का, मतलब क्या, a का b से डिफरेंस और b का a से डिफरेंस का जो यूनियन होगा वही क्या होगा, उन दो सेटों a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। ठीक है, यही होता है हमारा का सिमेट्रिक डिफरेंस, कुछ और नहीं होता है। आपको देखना है इसका वेन डायग्राम वगैरह, तो पहले हम क्या करते हैं, इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने एक सेट a लिया, वही 1 2 3, और एक सेट b लिया 4 5 और मान लीजिए 3। अब इसका निकालिए, पहला काम a माइनस बी निकालिए। तो a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी में a का एलिमेंट आते हैं, कौन से आते हैं, जो क्या करते हैं, b से मैच नहीं करते हैं। तो 1 2 मैच नहीं कर रहा, 3 तो मैच करता है, तो 1 2 आ जाएगा। b माइनस ए निकालिए, कितना आएगा, b माइनस ए में क्या आएगा, b का एलिमेंट आएगा जो a से मैच नहीं करता होगा। तो देखिए 4 5 मैच नहीं करता, इसमें 4 5 आ जाएगा। अब फाइनली हम क्या करेंगे, इनका यूनियन लेंगे, a माइनस बी यूनियन क्या करेंगे, b माइनस ए करेंगे। तो करिए कितना आ जाएगा, ये 1 2 और 4 और 5, यही क्या होगा हमारा a माइनस, मतलब क्या, a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। तो ये हमने क्या किया, निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन था कि कैसे इसको करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब इस पर जितने क्वेश्चन तक आप खुद लगा सकते हैं, इसको मैं भी अभी डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज वाला डिस्कस की जाएगी एनसीईआरटी की। तो ये हमारा आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस। अब हम बात करते हैं इसके वेन डायग्राम में कैसे करते हैं। डेफिनेशन की ये होती है सिमेट्रिक, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं।
ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे हम, एक सेट लेंगे ए और एक सेट लेंगे क्या, बी। दो सेट ले लिया हमने, ये ए है और ये क्या है, बी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या डिसाइड करना है, हमें क्या करना है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। हमें क्या करना है, वेन डायग्राम में क्या करता है, एक एरिया को सेट करना पड़ता है। कौन सा एरिया, वो एरिया जो क्या करता हो, किसको बताता हो, सिमेट्रिक डिफरेंस को बताता हो। तो सिमेट्रिक डिफरेंस हमको पता है क्या होता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन होता है। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए, पहले देखते हैं ए माइनस बी कहाँ पर है, ये रहा, बी माइनस ए कहाँ है, ये है। अब इनका यूनियन का मतलब क्या है, ये दोनों आ जाएंगे, तो इनको क्या करेंगे हम, सेट कर देंगे। तो ये पूरा हमारा क्या होगा, सेटेड हो जाएगा, ये पूरा पूरा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, यही हमारा यूनियन, इसका यही हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या होगा, एरिया होगा, सेटेड रीजन होगा, जो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब हम आएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब देखिए जैसे एक सेट है हमारा ए, है ना, इसके कॉम्प्लीमेंट को कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। तो इसके लिए क्या करिए, लेट कर लीजिए, लेट यू हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और ए हमारा कोई भी सेट है। ठीक है, कोई भी सेट हो सकता है, इम्पटी नॉन इम्पटी कोई भी हो सकता है। ठीक है, ए यू हमारा यूनिवर्सल सेट है, ए हमारा क्या है, कोई भी सेट है। तब उस कंडीशन में क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट होता है किसका, किसी सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसे हम क्या करते हैं, ए डैश से, ए पावर सी से, या फिर यू माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें इक्वल है, कोई अलग नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो लिखेंगे क्या, यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, उस सेट ए को घटा देंगे। यहाँ देखिए जो ए होगा वो क्या होगा, यू का सबसेट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, प्रॉपर सबसेट होगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने से क्या आएगा, यू माइनस ए आएगा, मतलब जस्ट क्या है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास एक सेट है ए 1 2 3 और 4, और हमने यूनिवर्सल सेट क्या ले लिया, नेचुरल नंबर ले लिया। अब देखिए ये क्या है, इसका सबसेट है ना, सबसेट होगा तभी तो निकाल पाएंगे हम, अगर उसमें होगा ही नहीं तो कैसे निकालेंगे। तो नेचुरल नंबर, तो इसका ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्या करेंगे, यू माइनस ए करेंगे। अब नेचुरल नंबर से क्या करेंगे, 1 2 3 और 4 निकाल देंगे, तो बचेगा क्या, वही 5 से स्टार्ट होगा, 5 6 7 8 9 डॉट डॉट, जितने भी नेचुरल नंबर सबके सब क्या होंगे, आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए, जैसे मान लीजिए आपका हमने एक सेट ए लिया क्यू, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट लिया या आर रियल नंबर, और हमसे पूछे बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो सीधी बात है, यू माइनस ए होता है तो आर माइनस क्यू हो जाएगा। आर रियल नंबर, क्यू क्या है, रेशनल नंबर का सेट। अब रियल नंबर में से अगर रेशनल नंबर निकाल देंगे तो पहली बात है, रियल नंबर बना किससे होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला करके, और रेशनल नंबर में सारे आ जाते हैं, इंटीजर नेचुरल नंबर होल नंबर सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ओरली हम कह सकते हैं सबको क्या मिला के, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल से मिलकर बना होता है रियल नंबर। तो अगर हम उसमें से रियल नंबर से रेशनल नंबर को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। तो सिंपल सा इसका एग्जांपल क्या होगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं QC। ठीक है, एक तरह से क्या, Q का कॉम्प्लीमेंट, मतलब रेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, रेशनल नंबर, जस्ट एक दूसरे के होते हैं रेसिप्रोकल। तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालते हैं, ऐसे ऐसे होता है। अब बात करते हैं इसके वेन डायग्राम के बारे में, इसका वेन डायग्राम कैसा होता है, तो आइए देखते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या होगा, पहला काम, अब देखिए जो हम निकाल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट किससे निकाले, यूनिवर्सल सेट से निकाल लें, किसका, किसी सेट ए का। तो इसमें दो सेट ए और बी नहीं लेंगे, एक ही सेट लेंगे कोई, ये रहा यूनिवर्सल सेट और ये रहा सेट ए। अब बताइए यू में से अगर ए को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ये पूरा निकल जाएगा, तो ये बचेगा पूरा जो बचा हुआ रहेगा, है ना। तो यही क्या होता है, यही क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जिसको हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनका हम यूज भी करते हैं। देखिए जैसा आपको ऐसे किसी सेट ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैं सी लिख दे रहा हूँ,
कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, वही सेट ए मिलेगा। क्या मिलेगा? वही सेट ए ही मिलेगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, ये एक्चुअली हमारा आएगा डी मॉर्गन लॉ वगैरह से आएगा। क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर खाली प्रॉपर्टी आपको बताई जाएगी क्या है, फिर आगे और डिस्कस की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, हम बहुत सारी प्रॉपर्टी में इसका यूज करेंगे। इसके देखिए पहला हमारा इसमें क्या है, ये है कि ए यूनियन बी का जो डैश होता है, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट जो होता है, वो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के क्या इक्वल होता है। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, दो प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब आई तीसरी प्रॉपर्टी देखिए। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, या ऐसे कर लें, यूनिवर्सल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो भाई कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट से यूनिवर्सल सेट को क्या माइनस कर देते हैं, तो उसी सेट में से उसी सेट को माइनस करेंगे तो क्या कुछ बचेगा, जो ऐसा एलिमेंट जो होगा इसमें जो मैच नहीं करेगा, सबको सब मैच कर जाएंगे तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट, मतलब कि फाइव, सीधी बात है। पांचवी, अगर एम्प्टी सेट का निकालना है कॉम्प्लीमेंट डैश, तो ये क्या आएगा, u माइनस फाइव होगा। अब यूनिवर्सल सेट में से फाइव घटाइए, क्या आएगा, सोचिए, कोई जब मैच ही नहीं करेगा, मतलब कोई एलिमेंट होगा तब ना मैच करेगा, जब कोई एलिमेंट ही नहीं तो सीधी बात है क्या आएगा, ये हमारा सीधे सीधे क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं जिन्हें हम क्या किया, डिस्कस किया। ओके।